एक महिला जिसका नाम सावित्री था रसोइये के भेस में एक आलीशान पार्टी में शामिल हुई। उसके इरादे नेक नहीं थे। उसने चुपचाप खाने में थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिला दिया ताकि खाना खाने वाले को जल्द से जल्द पेट में मरोड़ हो। यह योजना खास तौर पर अमीर और प्रभावशाली महिला वंदना देवी के लिए बनाई गई थी, जो उस पार्टी की मेजबान थी। जैसे ही वंदना देवी के लिए खाना परोसा गया, उनकी एक और साथी रेणु वॉशरूम की ओर बढ़ी और सारे टॉयलेट के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। बस आखिरी एक दरवाजा खुला छोड़ा। वंदना देवी ने खाना खत्म किया और कुछ ही मिनटों में उन्हें पेट में जबरदस्त दर्द होने लगा। वह परेशान होकर वॉशरूम की ओर भागी। जैसे ही वह वॉशरूम के करीब पहुंची, नीलिमा नाम की एक महिला ने उनके बॉडीगार्ड रघुवीर को रोक लिया और सख्त लहजे में कहा, यह महिला शौचालय है, आप अंदर नहीं जा सकते। इसी दौरान रेणु, जो वंदना देवी की मदद करने का नाटक कर रही थी, ने बड़ी चालाकी से उनके गले से कीमती हीरे का हार निकाल लिया। उसने वह हार तुरंत पास से गुजरती एक वेटर की ट्रे में रख दिया, जो वास्तव में सावित्री ही थी। वेटर के भेस में सावित्री ट्रे लेकर रसोई की ओर चली गई और जैसे ही मौका मिला, उसने हीरे का हार पानी में डुबोकर उस पर लगे कीचड़ या किसी भी गंदगी को साफ किया और कीमती हीरा चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद उसने खुद भी पेट दर्द का बहाना बनाया और वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम के अंदर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने कपड़ों में छिपाकर लाया गया एक छोटा सा कार्य टेबल निकाला। अब वह उस हार को खोलकर उसमें से हीरे के टुकड़े अलग करने लगी। उधर जब वंदना देवी वॉशरूम से बाहर निकली तो रघुवीर की नजर सीधा उनके गले पर गई और वह चौंक गया। मैडम, आपका हार कहाँ गया? उसने घबराते हुए पूछा। जल्दी ही बॉडीगार्ड दीपक ने पूरे हॉल को बंद कर दिया और सभी मेहमानों की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी तनावपूर्ण माहौल में अभय नाम का एक युवक सामने आया, जिसने नकली हार पहले से तैयार कर रखा था। वह वॉश बेसिन के पास गया और नाटक करते हुए बोला, हार तो यहाँ गिरा हुआ था, मिल गया। ये सुनते ही वंदना देवी की चिंता कुछ कम हो गई और उन्होंने राहत की सांस ली। इसी बहाने तलाशी बंद कर दी गई और सुरक्षा कम हो गई। सावित्री ने अपने काम को अंजाम दे दिया था। उसने असली हीरे के टुकड़े अलग कर लिए थे और पार्टी में मौजूद अपनी टीम के बाकी साथियों रेखा, नीरज, अंजलि और सुनील को हीरे बांट दिए थे। पार्टी के अंत तक सभी ने अपने कपड़े बदल लिए और शानदार लिबास में सजकर सामान्य मेहमानों की तरह वहाँ से बाहर निकल गए। हर किसी के पास हीरे के टुकड़े छिपे हुए थे, लेकिन किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। पूरी योजना इतनी सफाई से अंजाम दी गई कि सब कुछ एक सामान्य पार्टी की तरह नजर आया और इस तरह एक बड़ी चोरी बिल्कुल चुपचाप बिना किसी हिंसा के अंजाम तक पहुँच गई।